हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सेवरेंस सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। बड़ी सीरीज की तरफ जहाँ सबसे पहले मुलाकात हमारे लीड कैरेक्टर मार्क से दिखाई जाती है, जो सुबह सुबह अपने काम पर पहुंच चुका है, जो कि एक मेगा कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसका नाम लुमेन इंडस्ट्री है। बट फिलहाल उस कंपनी ने एक नया प्रोसीजर स्टार्ट किया है जिसे सेवरेंस कहते हैं, जो तुम्हारी मेमोरीज को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है, एक वर्क और दूसरा उसके घर वाली मेमोरीज में। जी हाँ, उसकी पर्सनैलिटी तो एक है लेकिन उसका दिमाग दो तरीकों से काम करता है, एक वर्क प्लेस पर और दूसरा उसके घर पर, जिन्हें दोनों ही चीजों की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। और मार्क के अकॉर्डिंग वो सुबह काम पर तो जाता है लेकिन तुरंत ही लिफ्ट से उतरकर वापस घर भी पहुंचता है। पर वहीं हम देख पाते हैं कि लिफ्ट में जाने के बाद उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज हो जाती है। जी हाँ, उसे घर के बारे में कुछ याद नहीं रहता और सिर्फ वो काम पर फोकस करता है, जिसे अपनी पर्सनल लाइफ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। और वो अपने काम पर नॉर्मल बिहेव करता है, जहाँ किसी को किसी के लाइफ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ बॉन्ड होकर अच्छे से काम करते हैं। पर फिलहाल मार्क के लिए आज काफी बड़ा दिन है, क्योंकि सबसे पहले उसके बेस्ट फ्रेंड पीट ने अपना जॉब छोड़ दिया है, वो भी बिना किसी नोटिस के, जिस कारण मार्क कभी अपने दोस्त पीट से मिल नहीं पाएगा, जो उसके लिए काफी शॉकिंग तो है, लेकिन साथ ही उसके लिए एक गुड न्यूज है, जो उसे उसके लीडर हार्मनी बताती है कि अब जबकि पीट ने अपनी जॉब छोड़ दी है तो उसकी जगह मार्क को टीम लीडर बनाया जा रहा है। जो सुनकर पीट खुश तो है, लेकिन साथ ही अब उस पर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से वो अपने काम को प्रोडक्टिव रखने का डिसीजन लेता है। और उसका सबसे पहला काम अपनी टीम इरविन के साथ मिलकर पीट का रिप्लेसमेंट ढूंढना है, जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। और उसका आज पहला दिन है। साथ ही उस लेडी का नाम हेली है, जिसका पहला इम्प्रेशन हमें टेबल से उठते हुए मिलता है, जिसे अपनी लास्ट मेमोरी बिल्कुल भी याद नहीं कि वो एक्चुअल में कौन है। और जब मार्क उसे सेवरेंस कॉर्पोरेशन की जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और उसकी सेवरेंस एक्सेप्टेंसी के बारे में भी बता रहा होता है, तो उसे चिढ़कर वो न सिर्फ उसे चुप होने के लिए कहती है, बल्कि उसे चोट भी पहुंचाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर फिर भी मार्क वहाँ से जाता नहीं, बल्कि हेली के पास पहुँच उसे समझाता है कि वो यहाँ पर कोई प्रिजनर नहीं है, बल्कि उसे यहाँ से जाने की पूरी अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए हेली खुशी खुशी जाती तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वापस काम पर लौट आती है। यानी कि उसकी बाहर की पर्सनालिटी उसे ये कह रही है कि उसे बाहर नहीं बल्कि अंदर ही रहना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद क्या वो लोग हेली को उसकी जगह सेटल करते हैं और हम देख पाते हैं कि उन लोगों से मिलने के लिए मिस्टर मिल्चिक पहुंचते हैं, जो न सिर्फ उन्हें मैनेज करते हैं बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो उनका बेबी सिटर है। और अब जबकि हेली का आज पहला दिन है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ गेम्स और खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं। पर फिर भी हेली को वो चीज पसंद नहीं आती और खुद के लिए एक नोट लिखती है कि उसे ये जॉब नहीं करनी, जिसे लेकर जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ पहुँचती तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट उसे वापस ऊपर नहीं ले जाती, बल्कि उसकी नोट को सेंस कर एलिवेटर वही रुक जाता है, क्योंकि एलिवेटर में कुछ सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसकी मदद से कोई भी शख्स यहाँ मौजूदा किसी भी नोट्स को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता, जिस कारण वो बार बार अपनी आउटर पर्सनालिटी को ये इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि उसे रिजाइन करना है। पर अनफॉर्चुनेटली उसका आउटर वर्जन उसकी एक नहीं सुनता और फोर्सफुली हेली को यहाँ काम करना पड़ता है, जिस कारण मार्क उसे यही कहता है कि उसे अब काम पर फोकस करना चाहिए। साथ ही उनकी टीम में हम डिलन नाम के कोवर्कर को भी देख पाते हैं, जिसके पास अजीब अजीब सी गिफ्ट्स मौजूद है, जो उसे ऑफिस के काम करने के लिए मिलते हैं। और वही बात करें अरविन की, जो इनकी टीम में ज्यादा ओल्डर है और साथ ही इस लुमेन कंपनी के फाउंडर को वो काफी ज्यादा प्रेज भी करता है। और वही हम मार्क को भी देख पाते हैं, जो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड काम के टूवर्ड्स मैनेज करने में कामयाब होता है और हेली को ये समझाने में भी कि जो काम वो लोग कर रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो उसे उस पर फोकस करना चाहिए। वेल, तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मार्क और उसकी टीम क्या काम कर रही है, जो उन लोगों के लिए वो काम इतना इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल उनकी टीम माइक्रो डेटा रिफाइनमेंट का काम करती है, यानी कि उन लोगों को रैंडम नंबर्स को सॉर्ट करना है, जिसे देखकर ही हमें अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि
उसमें से कुछ नंबर्स स्कैरी है और वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। पर एक्चुअल में हमें क्या उन लोगों को भी समझ नहीं आता कि वो लोग एक्चुअल में वो डेटा सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो किसी तरह से एनक्रिप्टेड है जिनका उन्हें कोई आइडिया नहीं, पर फिर भी उन्हें सॉर्ट करना है। साथ ही डिलन का ये भी मानना है कि वो लोग सी को क्लियर कर रहे हैं, वो भी इविल ईल से, पर वो देखने में ऐसा तो नहीं लगता। अब वही बात करें मार्क की आउटर लाइफ की, तो हम देख पाते हैं कि वो फिलहाल काफी डिप्रेशन से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने एक कार एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खो दिया। पर वो इस दुनिया में अकेला नहीं, बल्कि उसकी एक फनी सिस्टर है जो फिलहाल प्रेग्नेंट है और अक्सर उस पर वो चेक करती रहती है कि उसका भाई ठीक है या नहीं। पर उसकी दुनिया पूरी तरह घूम जाती है वो भी तब जब उसे उसका ऑफिस का कलीग पीट उसकी नॉर्मल लाइफ में मिलने के लिए पहुँचता है, जिसे देखकर वो पहले तो उसे पहचानता नहीं है। वही पीट उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने समहाउ सेवरेंस को डिकोड कर लिया है। जी हाँ, उसने अपनी आउटर और इनर पर्सनालिटी को एक कर दिया, जिस वजह से उसे इतना तो समझ आ गया है कि कंपनी लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रही। और अब जबकि उसने अपने सेवरेंस को हटा दिया है तो उस कारण वो कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी में फंस चुका है, जिस वजह से वो लोग उसे मारना चाहते हैं। और जबकि मार्क उस इंसान को जानता नहीं, पर फिर भी उसकी मदद करने के लिए वो उसे अपने घर के बेसमेंट में रहने की इजाजत दे देता है, वो भी ये कह करके उसे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। पर अनफॉर्चुनेटली मार्क तो इन सारी चीजों में ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि उसके नेबरहुड में ही एक प्यारी सी ओल्ड लेडी रहती है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बॉस हार्मनी है। साथ ही उसके पास उसके घर की की तक है, जिस कारण वो उसके घर में चेकिंग के लिए भी पहुंचती है, लेकिन उसे वहाँ पीट नहीं मिलता। और वही दूसरी तरफ हम पीट को देख पाते हैं जिसका रीइंटीग्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार मेमोरी जो स्विच हो रही थी उस कारण उसने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस की है और उस वजह से उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मार्क घर पर पहुंच पीट की सारी चीजें हटा तो देता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका फोन वही रह जाता है जिस पर कंटिन्यूअसली कोई कॉल कर रहा होता है, जिसे मार्क ने उठाया तो नहीं, लेकिन वही ऑफिस में हम देख पाते हैं कि हेली को यहाँ से बाहर निकलना है, जिस वजह से वो अलग अलग पैतरे अपनाती रहती है, जिस कारण उसे पनिशमेंट के लिए ब्रेक रूम में भेजा जाता है, जहाँ कंटिन्यूअसली उसे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं जिससे ये फील हो सके कि वो सच में सॉरी है, जिस वर्ड को ऑलमोस्ट उसे 1000 टाइम्स रिपीट करवाया जाता है। लेकिन फिर भी वो उससे बाज नहीं आती और अपने हाथ को कट करने की धमकी देती है और खुद के सेल्फ से बात करने का डिसीजन बनाती है, जिसकी इजाजत उसे कंपनी से भी मिल जाती है। और हम देख पाते हैं कि उसके आउटर वर्जन ने उसे यही इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ भी हो जाए वो इस जॉब को नहीं छोड़ सकती और उसके लिए ये जॉब काफी इम्पोर्टेंट है। और डिसीजन वो नहीं ले सकती क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं बल्कि आउटर वर्जन वाली हेली ओरिजिनल है। पर हेली भी डिसीजन अपने हाथ में लेने का डिसीजन बना ही लेती है और उसको सबक सिखाने के लिए खुद की जान तक लेने की कोशिश करती है। पर मार्क और उसके कलीग उसे उस सिचुएशन से बचाने में कामयाब होते हैं, जिस वजह से वो सरवाइव कर जाती है। जिसके बाद क्या फिर भी उसकी आउटर साइड उसे इस जॉब के लिए वापस भेज देती है, जो चीज मार्क को पसंद नहीं आती और वो अपना प्रोफेशनलिज्म हटाकर हेली से बातचीत करना शुरू करता है, ये सोचकर कि शायद उसे सच में कोई प्रॉब्लम है। साथ ही उसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है ताकि वो उसे संभाल सके। जिसके साथ साथ मार्क को इस बात की भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पीट हॉलवे को मैप करने की कोशिश कर रहा था जो रूल्स के अगेंस्ट है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि मार्क का ब्रदर इन लॉ उसके घर पर एक बुक छोड़ जाता है जो कि उसी की लिखी हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली हार्मनी उसे वहाँ से पिक कर ऑफिस ले जाती है और गलती से डेस्क पर ही छोड़ देती है, जिस कारण मार्क की नजर उस पर पड़ती है। जिसे देखकर सेवरेंस वर्कर काफी हैरान है क्योंकि कंपनी हैंडबुक के अलावा उन लोगों ने आज तक ऐसी कोई किताब देखी ही नहीं है। साथ ही उस किताब में सेल्फ हेल्प की काफी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, पर मार्क के अकॉर्डिंग उसने आज तक ऐसी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है, तो उसे पढ़कर उसका दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। जिसके साथ साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि इस कंपनी में और भी लोग काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों की मुलाकात फ्लोर पर दूसरे डिपार्टमेंट से होती है जो ऑप्टिक्स और डिजाइन के लिए काम करते हैं, जिनका हेड बर्ग है। और उन लोगों का काम फ्लोर पर लगी हुई सभी आर्ट को हैंग करने का है, यानी कि जो अजीब अजीब आर्ट्स वहाँ पर लगी हुई है वो उन लोगों के ही कारनामे हैं। जिसके साथ साथ अरविन की मुलाकात बर्ड से पहले भी हुई है और आर्ट के चलते उन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई, जिस कारण वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि हेली को मॉनिटर किया जा रहा है, वो भी वेलनेस डायरेक्टर केसी के द्वारा, जिसे अक्सर टीम्स मिलती रहती है, वो भी थेरेपी सेशन के लिए।
जो चीजें मार्क भी नोटिस करता है और हेली को उस सिचुएशन से निकालने के लिए वो उसकी किताब पर कॉफी गिरा देता है, जिसके बाद के वो लोग उस सिचुएशन से निकल आते हैं जहाँ कुछ समय बातचीत भी उन लोगों की हम देख पाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली बात करते हुए वो लोग काफी दूर आ चुके हैं। साथ ही उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा है जहाँ मार्क उसका ध्यान रखने के लिए रेडी है। लेकिन अब जबकि वो लोग वॉक करते हुए काफी दूर आ चुके हैं तो उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट भी नजर आते हैं जहाँ हम एक शख्स को देख पाते हैं जो छोटी छोटी गोट्स को बड़ा कर रहा है, जिस कारण मैक्रो डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि उन लोगों को ऑप्टिक टीम के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, जहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ऑप्टिक डिपार्टमेंट में काफी सारे और भी लोग काम कर रहे हैं और उनका काम देखकर हमें समझ आता है कि वो लोग 3D प्रिंटिंग्स कर रहे हैं। पर मैनेजमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि ये इनके रूल्स के खिलाफ है, जिस कारण बर्ड को रिटायर कर दिया जाता है और वही अरविंद और उसके लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ बात करें हार्मनी की तो हम देख पाते हैं कि उसे कंपनी की पॉलिसीज और कंपनी के लिए काफी प्रेरणा है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो सिर्फ कंपनी के लिए काम करती है, साथ ही उसे रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को करना होता है जो वो एक प्रॉक्सी के थ्रू करती है और साथ ही एक रेडियो के थ्रू, जिससे ऑलमोस्ट कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता। और उसी कारण से वो अपने काम को लेकर इतनी सीरियस है जिस कारण वो मार्क पर नजर रखती है और साथ ही साथ पीट के फ्यूनरल पर पहुंच उसके सर से सेवरेंस की चिप को निकाल लेती है। लेकिन उस चिप को निकालने से उन लोगों को पता चलता है कि सच में पीट रीइंटीग्रेट हो चुका था, जो चीज पॉसिबल नहीं। और वही मार्क भी इस बात का डिसीजन बना लेता है कि उसे अब पीट का फोन उठाना होगा, जिस कारण उसकी मुलाकात लुमिन डॉक्टर एसल से होती है जो कभी उन लोगों के लिए काम किया करती थी। जी हाँ, उसी ने सेवरेंस चिप को बनाया है और उसके कॉन्स जानने के बाद उसने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। पर मार्क उससे मिले उससे पहले ही उन लोगों को सिक्योरिटी ग्रेनर्स ढूंढ लेता है, जो मार्क को देखे उससे पहले ही एसल उसे खत्म कर देती है और उसकी की कार्ड को मार्क को दे देती है, यही कहते हुए कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डायलिन जो घर पर तो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ऑफिस की सारी बातें याद आ चुकी है, जो ऐसे ही नहीं हुई बल्कि इसे ओवर टाइम कंटेंजेंसी कहा जाता है, जिसे कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। और फिलहाल उसे एक्टिवेट इसीलिए किया गया है क्योंकि डायलिन ने ऑफिस से एक रैंडम कार्ड यानी कि सेल्फ डिफेंस कार्ड को उठा लिया था। सो मिस्टर मिल्चन को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसने उसे कहाँ रखा है, जो वो इन्फॉर्मेशन दे तो देता है लेकिन उसी दौरान डायलिन के पास उसका बेटा आ पहुँचता है, जिसे देख वो काफी कंफ्यूज है। पर फिर से वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है लेकिन उस कारण उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, जो दूसरे दिन हम ऑफिस में भी देख पाते हैं जहाँ वो मिलित से बात करने की कोशिश करता है इन सारी चीजों को लेकर, जो उसे सिर्फ यही कहता है कि उसके काम की चीजें उसे कभी कभी याद आ सकती है, जिस कारण अब उन लोगों को क्लोजली सुपरवाइज किया जा रहा है। और फिलहाल अब कॉर्पोरेट पार्टी का टाइम है जहां हम देख पाते हैं कि मिलिच ने हेली के 75% हिट होने के कारण ये पार्टी अरेंज की है, जहां सभी लोग एंजॉय तो कर रहे होते हैं लेकिन वही डिलन जो अभी भी अपनी उसी मेमोरीज के बारे में सोच रहा है जिसमें उसने अपने बेटे को देखा था, जिस कारण वो मिलिच पर अटैक कर देता है और ये पार्टी यही खत्म हो जाती है। जिसके बाद क्या वो इस बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है यानी कि ओवर टाइम कंटेंजेंसी के बारे में, जहाँ साथ साथ मार्क भी उन लोगों को की कार्ड के बारे में बताता है जिससे वो लोग किसी भी डोर को एक्सेस कर सकते हैं, जिस कारण अब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें रिवॉल्यूशनरी चाहिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो सभी यहाँ प्रिजनर है, जिस वजह से काम को और स्पीड कर दिया जाता है, जिस वजह से पार्टी दी जाती है। और वही उनकी बिग नाइट से पहले हेली मार्क को गुड बाय कहती है, वो भी उसे किस करते हुए। और अब जबकि उन लोगों का काम टाइम से पहले ही हो गया था और उन लोगों ने अपने कोटा को हिट कर लिया था, तो डेलन को एक अपॉर्चुनिटी मिली है यानी कि उन्हें वेफल खाने का और साथ ही सीईओ के घर की ड्यूब का उन लोगों को एक्सपीरियंस दिया जाता है, जहां रुकने का डिलन डिसाइड करता है, जिस कारण उसे घर जाते हुए लेट होगा। और ये चीजें उन लोगों ने ऐसे ही नहीं की बल्कि प्लान के अकॉर्डिंग की है, क्योंकि डिलन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सीधा सर्वर रूम में जाएगा, जो वो जाता भी है। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग जो अपनी आउटर लाइफ में काफी बिजी हैं, उसी दौरान उन लोगों का ओवर टाइम कंटेंजेंसी एक्टिवेट हो जाता है, जहां मार्क ये नोटिस कर पाता है कि वो एक पार्टी में है जहां वो किसी को जानता ही नहीं, बल्कि वो उस किताब को भी वहां देख पाता है जो उसका फेवरेट बुक है आजकल ऑफिस में, लेकिन उसका ऑथर और कोई नहीं बल्कि उसका जीजा है, जिसे देखकर वो काफी हैरान है। वही अरविंद को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो एक पेंटर है, पर कंटिन्यूअसली वो एक ही पेंटिंग को पेंट किया जा रहा है जो कि एक लिफ्ट की है।
साथ ही एक हॉलवे की जो काफी डार्क है, क्योंकि उसने उस लिफ्ट से जाते हुए और किसी को नहीं बल्कि मिस केसी को देखा था। लेकिन वो लिफ्ट ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ गई थी, क्योंकि उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। पर ये सारी चीजें अरविंद को क्यों याद है? और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हेली जो एक फैंसी पार्टी में है, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी आउटर लाइफ को देखकर हैरान है, क्योंकि हेली और कोई नहीं बल्कि सेवरेंस कंपनी फाउंडर की ओनर की बेटी है। और उसने सेवरेंस को लेने का इसीलिए डिसीजन लिया ताकि वो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और ये जागरूक कर सके कि उनका प्रोजेक्ट A1 है, क्योंकि वो जल्द ही अपनी फादर की जगह लेने वाली थी। और इसी कारण उसका आउटर साइड उसे बार बार काम के लिए फोर्स कर रहा था, ताकि वो सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाए कि उनकी सेवरेंस शिप सच में कमाल है। जिसके साथ साथ वो लोग सेवरेंस को एक अलग ही मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज इस सेवरेंस को इस्तेमाल कर रही है ताकि वो बर्थ पेन को भुला सके। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ की बहन की मुलाकात एक लेडी से हुई थी, लेकिन जब बेबी को बर्थ देने के बाद वो उस लेडी से मिली तो उस लेडी ने उसे पहचाना तक नहीं, जो इस बात का क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि डे टू डे लाइफ में भी लोग सेवरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में और कोई नहीं, बेचारा मार्क है, क्योंकि उसके घर की पार्टी में हारमनी मौजूद है। यानी कि हारमनी उसकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है और उसकी बहन के बच्चे को एज अ बेबी सिटर संभाल रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मार्क के पास नहीं थी। और वो गलती से ये सोच बैठता है कि फिलहाल ये अपनी नॉर्मल लाइफ में है तो उन्हें वर्क लाइफ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जिस वजह से उसे मिस हारमनी बुला लेता है। और उसी दौरान हारमनी को समझ आ जाता है कि ये मार्क आउटर साइड वाला नहीं बल्कि इनर साइड वाला है, जिस कारण इस इन्फॉर्मेशन को वो जल्द से जल्द ऑफिस तक पहुंचाना चाहती है ताकि उसे उसकी जॉब वापस मिल सके। क्योंकि इस पार्टी में आने से पहले हम देख पाते हैं कि उसे जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि हेली की सुसाइड की इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल गई थी और साथ ही पीट के बारे में भी। पर अब उसे उसकी जॉब वापस चाहिए, जिस वजह से वो मिलिश को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है कि सर्वर रूम में कोई मौजूद है, उसे जल्द से जल्द रोकना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और वही मिलिश डायलन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे ये चीजें जल्द से जल्द रोकनी होगी, लेकिन डायलन उसकी एक सुनने को तैयार नहीं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि मार्क ने अपनी बहन को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उसके वर्क के रिलेटेड, जो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, तो उसे मनाना होगा उसका जॉब छोड़ने के लिए। साथ ही उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि मार्क अपना जॉब क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी मरी हुई वाइफ को भुलाना था, इसीलिए उसने सेवरेंस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। और वही लड़किन को भी ये पता चलता है कि वो यानी कि उसका आउटर सेल्फ काफी समय से इन सारी चीजों की रिसर्च कर रहा है, जिसके साथ साथ उसने अपने कलीग्स के एड्रेस तक को मार्क करके रखा है, जिनमें से एक उसे बर्ड का मिलता है। और वो जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए उसे मिलने का डिसीजन बना लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली नोटिस कर पाता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और एक हैप्पी रिलेशनशिप में है, जो चीज उसे पसंद नहीं आती और उस कारण वो डोर पर नॉक कर रहा होता है। पर वही हम हेली को भी देख पाते हैं, जिसके लिए ये काफी बड़ा दिन है, क्योंकि वो एक की नोट स्पीकर है अपने सेवरेंस प्रोजेक्ट को लेकर, जहां उसने फाइनली ये डिसीजन बना लिया है कि वो इस बारे में यानी कि सेवरेंस की इन्फॉर्मेशन लोगों तक सच्चाई के द्वारा पहुंचाएगी कि जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जो इन्फॉर्मेशन उसने पूरे मीडिया हाउस के सामने इन्फॉर्म भी कर दी है। और वही माँ की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है ये जानने के बाद कि उसकी मरी हुई वाइफ अभी भी जिंदा है और वो और कोई नहीं बल्कि वेलनेस की डायरेक्टर केसी है। पर जैसे कि हम देख पाते हैं कि वो इस बारे में अपनी बहन को जाकर इन्फॉर्म करे उससे पहले ही मिलिश ने दरवाजा तोड़ दिया है सक्सेसफुली और उसने सर्वर रूम को क्लोज कर दिया है, जिस वजह से माँ को अब कुछ भी याद नहीं रहता और वो सिर्फ ये बोलने में सक्सेसफुल होता है कि वो अभी भी जिंदा है। और यहीं पर सेवरेंस सीजन 1 खत्म हो जाता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।